हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 7 फेयर प्ले। बच्चों, इसका पार्ट फर्स्ट इसमें है जुम्मन और अलगू जो है दो मित्र होते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से इसमें जो है जब जुम्मन अपनी खाला या मौसी जो बोलते हैं उसके साथ उसने कुछ गलत किया था, तो किस तरह से अलगू ने और उनमें मतलब आपस में दो फ्रेंड होते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में कुछ कहासुनी सी हो जाती है। और फिर इसमें बताया गया किस तरह से एक मित्र ने दूसरे मित्र को समझाया और किस तरह से उन लोगों ने जो सही था उसका साथ दिया था। तो फर्स्ट पार्ट है इसका कि जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। कि उन लोगों की जो मित्रता थी वो इतनी घनिष्ठ थी कि जब उनमें से कोई एक बाहर जाता था, गांव से बाहर जाता था, तो दूसरा जो था वो उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर जनरली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों का ही गाँव में काफ़ी सम्मान था, काफ़ी आदर था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की जो है एक ओल्ड आंट थी, आंट में चाची, बुआ, मौसी कुछ भी हो सकती है, जिसके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक्ड आफ्टर हर। तो जो उसने अपनी प्रॉपर्टी को जो उसके नाम किया था वो इस बात से किया था कि वह जो उसके साथ रहेगी और वो उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, यानी 2 साल तक तो ये अरेंजमेंट सही तरह से चला। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन तभी जो है कुछ दिनों बाद जो है परिस्थितियाँ बदल गई थी। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी जो परिवार था वह उस ओल्ड रिलेटिव यानी उस बूढ़ी जो उनकी संबंधी थी उससे वो जो है क्या परेशान होने लगे थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन जो जैसे कि उसकी पत्नी बदल गई थी, उसी तरह से जुम्मन भी अपनी उस खाला या मौसी के प्रति उसका व्यवहार चेंज हो गया था। हु ग्रेज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, यानी उसको जो है उतना भोजन नहीं मिल पाता था उस ओल्ड लेडी को जितने की उसको चाहती, और वो उसके लिए आनाकानी करने लगे थे। शी स्वेलोड दीज इंसल्टिंग अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ दिन तक तो उसने जो है जैसे गम का घूंट पी लेता है इस तरह से बोलते हैं ना, कुछ दिनों तक उसने अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त किया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन जो सब्र होता है उसकी भी कोई एक सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन, बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि अब तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। वो कहती है कि तुम मुझे जो है मंथली अलाउंस यानी महीने का जो है खर्चा दिया करो, जिससे कि मैं अपनी रसोई अलग से बना सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। तब जो सैड जुम्मन शेमलेसली मीन्स होता है बेशर्मी से। बेशर्मी से कहता है जुम्मन कि माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, कि मेरी पत्नी अच्छी तरह जानती है कि घर को कैसे चलाया जा सकता है। बी पेशेंट यानी शांत रहो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इस बात को सुनकर जो है उसकी जो आंटी थी वो उसको बहुत गुस्सा आया और इसने निश्चय किया कि वह इस मामले को जो है विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत में लेकर जाएगी। फॉर मैनी डेज, कुछ दिन, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। जो ओल्ड लेडी थी वो गांव के लोगों से उसने बात की और अपने केस के बारे में उनको बताया, और उसने जो है देखा कि जो कुछ लोग जो खोजने लगी जो कि उसकी सपोर्ट कर सकें, उसको सपोर्ट कर सकें। सम सिंपथाइज्ड विद हर, जब उसने बातचीत की गाँव वालों से बातचीत की तो उनमें से जो कुछ लोग थे उन्होंने उसके प्रति जो है सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उसके ऊपर हंसे। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड, और कुछ लोगों ने उसको जो है सलाह दी थी कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू, कि उसको जो है अपनी भतीजे से और उसकी पत्नी से उसको मेक इट अप यानी शांति बना ले, उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर ले, उनके साथ शांति से रहे। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, अंत में वह जो है अलगू चौधरी के पास गई। एंड स्पोक टू हिम, और उसने जो है उससे कहा कि उसने जो है अलगू चौधरी से सब बातें बताई। तो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तब अलगू कहता है कि चाची तुम तो जानती हो कि अलगू जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है।
हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, तो मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन, लेकिन ये भी ठीक है मेरे बेटे कि क्या ये सही है। तो बोलती है कि क्या ये सही है कि टू कीप मम एंड नोट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कि वो कहती है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है तुम उसको चुपचाप देखते रहो और कुछ भी ना कहो, क्या ये बात सही है। प्लेडेड द ओल्ड लेडी, तब उस ओल्ड लेडी ने कहा, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तो उसने कहा तुम पंचायत में आना और सबको सच सच बताना। शी सेड, अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन जो अलगू था उसके कानों में जो उसकी चाची ने जो शब्द या मौसी ने जो भी शब्द बोले थे वो उसके कानों में गूंजते रहे थे। ओके बेटा, आज इतना ही, फिर कल हम पार्ट सेकंड रीड करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।